हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th में आज हम चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम ये समझेंगे कि इस एक्सरसाइज में हमें रूट्स फाइंड करने हैं। फाइंडिंग रूट्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने हैं, जिसको फाइंड करने के लिए टोटल 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक टाइम इसमें कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड भी था, लेकिन उसे रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। तो व्हाट इज फैक्टराइजेशन मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, इसमें जो ये मिड टर्म bx होता है उसमें b को आपको 2 पार्ट्स में फैक्टराइज करना पड़ता है। इसके 2 पार्ट्स हमें करने पड़ते हैं, उनको स्प्लिट करना पड़ता है, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ रखा है। अल्फा एंड बीटा जब आपने फाइंड किया था चैप्टर नंबर 2 में, वो सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करनी है। एक और मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें एक फार्मूला लगाना पड़ता है जो है x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रूट के अंदर वाला फार्मूला है वही है जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको बताया था इससे पिछले वीडियोस में। तो अभी हम एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं उसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर साइड में a लिख देते हैं। a होता है x² का कोफिशिएंट जो 1 है, b होता है x का कोफिशिएंट जो यहाँ -3 है, और c जो है वो पीछे वाला कांस्टेंट टर्म है जो -10 है। अब इसे इजीली सॉल्व करने के लिए हम a और c के न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब सिंबल का आपको ध्यान में रखना है। 10 × 10, 10 × 10 हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके पास आप कुछ वो वाले नंबर्स लिखिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 मिलता हो। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, वी गेट 1 10 × 10, 2 से मिलेगा 2 5 × 10, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 2 × 10। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में रिवर्स हो गए हैं तो लास्ट वाला ये भी रिवर्स कर दें। सारे नंबर देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं पे भी ऐसे 2 नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में आ जाएं तो आगे वाले नंबर्स को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। तो यहाँ पे हमने इस 10 के कुछ ऐसे स्प्लिट्स लिखे हैं जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो ये तो है क्वेश्चन को शुरू करने के लिए की गई तैयारी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो x² है वो तो आपको कोई चेंज नहीं करना, यूं का यूं लिखना है। इसके बाद जो माइनस का सिंबल है वो यूं का यूं लगाना है। सिर्फ इस 3 के लिए, जो x के पास 3 है उसके लिए आपको ब्रैकेट बनाना है। 3 के पीछे वाला x इस ब्रैकेट के बाहर लिखना है, -10 यूं का यूं लिखना है, = 0 एज इट इज लिखना है। इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। अब ये जो पीछे माइनस दिख रहा है ये सेम टू सेम सिंबल आप यहाँ लगाएंगे, यानी थर्ड टर्म के पास जो सिंबल है वो यहाँ लगाएं। अब यहाँ पर आपको 2 नंबर्स लिखने हैं, एक नंबर यहाँ लिखना है, एक नंबर यहाँ लिखना है, वो भी किसमें से, इन्हीं में से जिनको माइनस करने पर आपको 3 मिले। तो आप देखेंगे ध्यान से कि 5 और 2 वो वाले 2 नंबर्स हैं जिनको आपस में माइनस करने पर आपको 3 मिलता हो। तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे और यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। तो 5 में से 2 माइनस होगा तो आपको 3 मिल जाएगा। तो कंडीशन ये होती है कि अंदर वाले जो 2 नंबर्स आप यूज़ करते हैं वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए और साथ ही इनको मल्टीप्लाई करने पर आपको ये 10 भी मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये फैक्टर्स मिलते हैं। हमेशा ध्यान रखें आगे हमेशा बड़ा नंबर लें, क्योंकि आप देख सकते हो कि 2 नंबर्स हैं तो दोनों ही नंबर्स यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं, बट हमने ये इसलिए लिया कि हमेशा आप यहाँ पे बड़ा नंबर ही आगे लिखेंगे, 5 को आगे लिखेंगे। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x², ये 5 प्लस का है और बाहर माइनस है तो माइनस प्लस -5 और इस x से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -5x। एक बार वापस देखिए, ये माइनस प्लस -5 और x से मल्टीप्लाई करेंगे -5x। इसी तरह से इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x।
नीचे वाला -10 एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये 3 टर्म्स के 4 टर्म्स हो गए। जब ऐसा हो जाए तो आपको 2 के पेयर्स बनाने हैं। आपको 2 के पेयर्स बनाने होते हैं। 2 के पेयर्स बनाने के बाद यहां से हम लेंगे कॉमन। दोनों टर्म्स में जो चीज कॉमन है उसे आप अलग कर लें। तो x कॉमन है दोनों में, x² और x मैक्स कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब HCF ही होता है। इस कॉमन को आप दोनों को डिवाइड करने में यूज करेंगे। तो x² को x से डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा x। डिवाइड करने पर पावर लेस हो जाती है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। इधर -5x को x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, -5 बचेगा। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, तो पहले ये वाला प्लस आप लगा लें। यहाँ पर जो यहाँ सिंबल है वही यहाँ आएगा। यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो तो प्लस आएगा। तो यहाँ प्लस आने वाला है। अब यहाँ पर आपको कॉमन लेना है। 2x और -10 दोनों 2 से डिविजिबल है। 2x को 2 से डिवाइड करेंगे, x बचेगा। -10 को +2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड में भी सेम रूल है, माइनस प्लस माइनस होता है, इज इक्वल्स टू 0। अब जो यहाँ पर ब्रैकेट में 2 बार आया है, ये और एक बार कॉमन लिया जाएगा। तो ये हो गया x - 5 और ये हो जाएगा x - 5 कॉमन हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर लिखे हुए हैं इनको आपको यहाँ पे लिखना है, x + 2 = 0। तो इस तरह से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने 2 लीनियर इक्वेशन में फैक्टराइज कर दिया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको x - 5 से फर्स्ट रूट मिलेगा और एक x + 2 से सेकंड रूट आपको मिलेगा। दोनों के साथ इजिकल टू 0 लगा दें। तो ट्रांसपोजिंग करेंगे। अब x - 5 का 5 ट्रांसपोजिंग होकर उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और x + 2 का +2 जब ट्रांसपोजिंग होकर उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में तो वो माइनस का हो जाएगा। सो फाइनली रूट्स ऑफ x = x के दोनों रूट्स आ गए हैं 5, -2। इन दिस वे द फर्स्ट क्वेश्चन इज एंडेड। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सबसे पहले आपको ये लेना है, a = है 2 x² का कोफिशिएंट, b है 1 x का कोफिशिएंट, कोई नंबर नहीं तो 1 होता है, और c है -6। अब आपको जैसे बताया कि a और c को आपको सब न्यूमेरिकली मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 2 = 12, माइनस प्लस का यहाँ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इस काम को आप मेंटली भी कर सकते हो, मन में भी कर सकते हो। तो 12 1 12 2 के डबल में 2 6 3 से 3 4 4 से 4 3। अब जैसे इससे पहले बताया मैंने कि यहाँ और यहाँ पे रिवर्स हो गए हैं, तो अगले में आप 6 2 कर दीजिए इसका रिवर्स, और लास्ट वाले में 12 1 कर दीजिए। यानी 4 के बाद आपको 5 अगर देखने की चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए 12, इतने सारे इसके स्प्लिट्स हमें मिल गए हैं। अब इसी में से एक हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम। 2x² फर्स्ट टर्म सेम टू सेम लिखा जाता है, ये प्लस का सिंबल सेम टू सेम। x के पास जो 1 है उसके लिए आप ब्रैकेट बना लें, x बाहर लिख दें, -6 = 0। अब जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे भी आप माइनस का सिंबल लगाएं। देखिए जो कंडीशन होती है यहाँ वाला सिंबल यहाँ लगाने की तभी पॉसिबल है जब x² प्लस का हो, इसलिए कोशिश करें कि ये वाला टर्म हमेशा प्लस का ही रहे। अब यहाँ पर आपको ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनको माइनस करने पर आपको 1 मिले। x के पास जो 1 है वो लाने के लिए यहाँ पर आपको 2 नंबर्स यूज करने इन्हीं में से। तो अब चेक कीजिए इनमें से कहाँ पे 1 आता है। यहाँ पे 12 और 1 माइनस करने पर 11 हो जाएगा, तो ये नहीं है। 6 और 2 ये भी नहीं है, क्योंकि 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। हाँ, यहाँ आप देख सकते हो कि 3 और 4 और 4 और 3 में माइनस करने पर 1 मिलता है। तो जैसे मैंने बताया आप हमेशा बड़ा नंबर आगे लिखेंगे, छोटा नंबर पीछे लिखेंगे। तो स्प्लिट्स हमने यूज़ कर लिए। अब हम इन्हें ओपन करेंगे। तो 2x², ये प्लस है और ये 4 भी प्लस का है, तो प्लस 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 ही रहेगा, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, पीछे वाला -6 एज इट इज = 0। अब हम बनाएंगे 2 के पेयर्स बनाने के बाद हमें लेने हैं कॉमन। तो याद रखें फर्स्ट टर्म हमेशा x तो कॉमन आता ही है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी x कॉमन आया था। अब न्यूमेरिकल कॉमन चेक कर लो, 2 और 4 दोनों 2 से डिविजिबल है तो 2 भी कॉमन हो जाएगा। तो हम बनाएंगे ब्रैकेट, 2x² को 2x से डिवाइड करेंगे x बचेगा, और प्लस 4x को 2x से डिवाइड करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और x कैंसिल। यहाँ पर कॉमन लेने से पहले सिंबल कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस का सिंबल कॉमन ले लिया हमने। 3x और 6 3 से डिविजिबल है दोनों। अब रूल ये है कि दूसरे ब्रैकेट में
सेम ही वैल्यू आनी चाहिए, जो यहाँ आई है वो का वो यहाँ आना कंपलसरी है, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। जैसे आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखें, दोनों जगह पर x माइनस वाई ही आया। तो अब यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर x+2 आया है तो यहाँ पर भी x+2 ही आना चाहिए। तो -3x को -3 से डिवाइड करेंगे तो आपको x मिलेगा, डिवाइड करने पर भी माइनस माइनस प्लस होता है। -6 को -3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल और 6 3 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, प्लस का 2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट में सेम आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में जो 2 बार आपके कॉमन आए हैं, 2 बार जो आपके x+2 आए वो अब कॉमन बनेंगे, ये हो जाएगा x+2। और सेकंड ब्रैकेट में जो है ये जो बाहर वाले टर्म्स हैं इनको आप यूज़ करके एक फैक्टर बनाएंगे जो होगा 2x - 3 = 0। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है। अब हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए आपको x+2 के पीछे भी 0 लगाना है और 2x - 3 = के पीछे भी 0 ही लगाना है। ट्रांसपोजिंग अप्लाई करेंगे हम, तो प्लस का 2 ट्रांसपोजिंग होके 0 के पास जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2x का -3 ट्रांसपोजिंग होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। और उसके बाद x का 2 जो है वो 3 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आपका 3/2 आ गया। सो रूट्स ऑफ x इज -2, 3/2। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आपके सामने मैं एक फाइल लिख रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ फाइव को √5 से डिवाइड करना हो तो कितनी वैल्यू आएगी? तो कई स्टूडेंट्स को लगेगा शायद डिवाइड ना हो, बट इट विल गेट डिवाइडेड। याद रखें, किसी भी नॉर्मल नंबर इंटीजर को उसी के रूट नंबर से डिवाइड करते हैं तो वही रूट वाला आंसर आता है। अभी कैसे ऐसा कर सकते हैं आप? क्या हम 5 को √5 × √5 लिख सकते हैं? तो आंसर है यस। किसी भी नंबर को आप ऐसे रूट में लिख सकते हो, जैसे यहाँ 3 हो तो आप √3 × √3 लिख सकते हैं। 7 हो तो √7 × √7 लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखेंगे आप कि 5 को आप √5 मल्टीप्लाई √5 की तरह लिख सकते हैं। और नीचे ऑलरेडी √5 है, एक √5 से एक √5 कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर मिलेगा √5। तो आपको सीधा ये वाला काम करना है, ये वाला काम आपको मन में ही करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो आपको √3 मिलेगा। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। क्या हम 6 को √3 से डिवाइड कर सकते हैं? इसके लिए आप 6 को पहले 3 × 2 लिखें अपॉन √3 और 3 को हम √3 × √3 × 2 ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, पीछे ये दोनों बचे हैं। आपको पता है बाहर वाले नंबर को हम अंदर वाले से मल्टीप्लाई ना करके √3 के आगे जो 1 उसी से करेंगे, तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 आएगा। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें a = √2, b है 7 और c है 5 √2। c इज 5 √2। अब जैसे हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 √2 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम √2 अभी मैंने बताया आपको नॉर्मल नंबर में बदल जाता है। 5 2 हो जाएगा 10। अब 10 जो है वो जिस टेबल में है वो आप सब लिख लें। तो 10 आता है 1 की टेबल में 10 1 10 2 से 2 5 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से हो जाता है 5 2 यहाँ पे दोनों रिवर्स हो गए हैं। तो फाइनली 10 को 1 से आप मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के अंदर की जाने वाली प्रिपरेशन। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले √2x² यूँ का यूँ लिख दें, प्लस 7 के लिए आप ब्रैकेट बनाएंगे, पीछे x यूँ का यूँ लिख दें और 5 √2 यूँ का यूँ लिख दें = 0। अब अंदर आपको पता है प्लस का सिंबल आएगा क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल है। अब यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस करने पर आपको 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 10 मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि 10 + 1 11 होता है। इनको हम लेते हैं 2 × 5 विच इज़ 7। इन दोनों में से हम, वैसे मैंने बताया कि जो बड़ा नंबर है वही पहले लेना चाहिए। तो आप चाहें तो पहले 5 और 2 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 2 और 5 भी यूज़ किया जा सकता है। इसका रीज़न है कि प्लस के सिंबल में आप बड़ा छोटा या छोटा बड़ा वाला रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट माइनस में जब ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तब आपको बड़ा नंबर आगे लेना होता है। तो यहाँ पे मैं छोटा नंबर पहले ले लेता हूँ
2 प्लस 5। इसका रीज़न है कि यहाँ पर अंडर रूट 2 और ये 2 आपस में रिलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 और 5 लिए गए हैं। बट अगर आप 5 और 2 पहले ले लेते हैं, 5 पहले ले लेते हैं, 2 बाद में ले लेते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा। अब हम इसे ओपन करते हैं, तो अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस का 2 प्लस का 2x होगा, प्लस और प्लस का 5 प्लस 5x होगा, और पीछे 5 अंडर रूट 2 है ही। बनाइए 2 2 के पेयर्स। अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, तो जैसे मैंने बताया x वाला पार्ट तो कॉमन आता ही है यहाँ पर। अब कॉमन में अंडर रूट 2 कॉमन हो जाएगा, बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाय अंडर रूट 2। अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया भी था मैंने। तो अंडर रूट 2 आपको कॉमन लेना है। अंडर रूट 2 कॉमन लेने के बाद दोनों को आप इसी से डिवाइड करेंगे, अंडर 2 से अंडर 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स से एक्स टाइम कट होगा, प्लस 2x को जब अंडर 2x से आप डिवाइड करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 से, अभी आपको बताया 2 को अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट अंडर रूट 2। तो यहाँ पर आपको मिलेगा अंडर रूट 2 और x से x पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, तो पहले प्लस सिंबल ले लेते हैं, ये वाला प्लस, दोनों जगह 5 कॉमन आ जाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि इस ब्रैकेट में ऐसा कैसा आना जरूरी है, 5x को 5 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा x, और प्लस 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 5 अंडर 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, अंडर 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ चुका है। अब जो 2 बार आया है ब्रैकेट में वो आपके कॉमन हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ये जो बाहर वाले टर्म्स हैं, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिट करने के बाद स्टूडेंट्स इसको हम रूट्स में बदलते हैं, तो x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, ट्रांसपोजिंग करेंगे, प्लस का अंडर 2 हो जाएगा माइनस का अंडर 2, ये फर्स्ट रूट आ गया। यहाँ पर अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, सबसे पहले 5 की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा, और x का अंडर रूट 2 ट्रांसपोजिंग होकर 5 के डिनोमिनेटर में ट्रांसपोजिंग हो जाएगा। सो रूट्स ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2 एंड माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। हियर a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 एंड c इज 1/8। c 1/8 है। अब इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए इस 1/8 में जो डिनोमिनेटर 8 है इसको रिमूव करने के लिए आप पूरे इक्वेशन को आप पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 8। तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ मिलेगा 16x², इसको 8 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा आपको 8x, और जब आप 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको 1। तो स्टूडेंट्स अब ये है आपका एक नॉर्मल इक्वेशन। अब आप वापस लीजिए, a इज इक्वल्स टू 16, b इज इक्वल्स टू -8 एंड c इज इक्वल्स टू 1, और a को c से मल्टीप्लाई करें, 16 1 16, 16 जिस टेबल में आप चेक कर लीजिए, 1 16 2 8 3 से नहीं होगा, 4 4 5 6 7 8 से होगा, 8 2 अब यहाँ पे दोनों रिवर्स हो गए, लास्ट हो जाएगा 16 1 आगे सॉल्व करते हैं। 16x² सेम टू सेम, माइनस 8 के लिए आप ब्रैकेट बनाएंगे, x लिखेंगे, पीछे +1 इज इक्वल्स टू 0, अंदर सिंबल जैसा है वही आएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पर हमें 8 मिले, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 4 और 4 को जब आप यूज करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, बाकी में आपको 8 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लेना है 4 और यहाँ पर भी 4 लेना है। तो 16x², अब इसे हम ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस का 4 और x का x लिया जाएगा, यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस का 4 और x लिया जाएगा, +1 इज इक्वल्स टू 0। पेयर्स बना लेते हैं। पेयर्स बनाने के बाद आपको यहाँ पर कॉमन लेना है, तो x तो कॉमन आएगा ही जैसा पहले बताया गया है, 16 और 4 दोनों 4 से डिविजिबल है तो 4 भी कॉमन हो जाएगा। दोनों टर्म्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 4 से डिवाइड होगा 4 टाइम, x² x से डिवाइड होगा x टाइम। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस का 4x प्लस 4x से डिवाइड होगा तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर अब कॉमन लेना है हमें, ये इंटरेस्टिंग है, देखें पहले तो सिंबल ले लेते हैं हम, यहाँ पर माइनस, दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1 लिया जाएगा, तो माइनस का 1 यहाँ पर कॉमन होगा ना। -4x डिवाइड होगा -1 से, तो डिवाइड में माइनस माइनस प्लस होता है, और 4x को 1 से डिवाइड करेंगे 4x आएगा।
और प्लस के 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये 4x - 1 और ये भी 4x - 1, इसे हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 1 और सेकंड ब्रैकेट में ये बाहर वाले टर्म्स आएंगे तो ये भी 4x - 1 है, इज इक्वल टू 0। जब भी ब्रैकेट में दोनों सेम आते हैं दैट मीन्स दोनों रूट्स इक्वल आने वाले हैं। अब 4x - 1 इज इक्वल टू 0 ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस का 1 जब उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस का 1 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 1/4। सिमिलरली 4x - 1 इज इक्वल टू 0, 4x is equal to 1 or x is equal to 1/4. So roots of x is equals to 1/4 and 1/4. So roots of x will be 1/4 and 1/4 होगा। इधर बढ़ते हैं जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है विच इज 100x² - 20x + 1। तो a is equals to 100, b is equals to -20 and c is equals to 1। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। अब कुछ नंबर्स लेते हैं हम 1 × 100, 2 से 50 टाइम्स, 2 × 50, 3 से नहीं होगा, 4 × 25 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, सीधा 10 से होगा, 10 10 100। अब देखिए कभी भी ऐसे दो सेम नंबर आ जाएं तो पास वाले नंबर को रिवर्स में लिख दें आप, 20 × 5 जैसे यहाँ पर भी हुआ था, ऊपर 4 × 4 सेम आया था तो यहाँ पर आप रिवर्स में लिखना शुरू कर सकते थे। तो यहाँ पर 10 × 10 के बाद आप 5 × 20 को 20 × 5 लिख सकते हैं और ये 25 × 4 हो जाएगा और ये 50 × 2 हो जाएगा और ये 100 × 1 हो जाएगा। हालांकि इतने सभी वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वाला अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। तो ये है हमारे स्प्लिट्स। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं 100x² - 20 के लिए ब्रैकेट बनेगा x + 1 इज इक्वल टू 0। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए ब्रैकेट बनता है, अंदर सिंबल जैसे पता ये प्लस है वही आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जो प्लस करने पर 20 मिले, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो वो नंबर्स यही हैं 10 × 10। 10 और 10 लेंगे हम, तो हम इनको ओपन करते हैं तो 100x² -10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10x माइनस प्लस माइनस 10x + 1 इज इक्वल्स टू 0। पेयर्स बना लें दो दो के, यहाँ पे लेंगे हम कॉमन तो 100 और 10 दोनों 10 से डिविजिबल है तो 10 कॉमन होगा और x² और x में x तो आएगा ही। दोनों नंबर्स को हम 10x से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10x और -10x को 10x डिवाइड करेंगे तो -1 मिलेगा। अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का सिंबल और 1 यूज किया जाएगा। -1 से दोनों को डिवाइड करेंगे हम तो -10x को जब आप -1 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 10x और +1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस डिवाइड में माइनस ही होता है इज इक्वल टू 0। अब जो ये दो बार ब्रैकेट में आए हैं उनको हम लिखेंगे 10x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाले टर्म्स 10x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी दोनों टर्म सेम आए हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में सेम आए थे, इसका मतलब हुआ दोनों रूट्स आपके सेम आने वाले हैं। नाउ 10x - 1 इज इक्वल टू 0 से फर्स्ट रूट आएगा और 10x - 1 इज इक्वल टू 0 से सेकेंड रूट आएगा। ट्रांसपोजिंग करेंगे हम -1 वहाँ जाएगा प्लस का 1 और 1 को 10 से हम 10 की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1/10। तो ये है फर्स्ट रूट। सिमिलरली यहाँ पर भी 10x इज इक्वल टू -1 ट्रांसपोजिंग होगी उधर जाएगा प्लस का 1 और x इज इक्वल्स टू 10 की ट्रांसपोजिंग करेंगे 1 के डिनोमिनेटर में, तो ये आपको मिल गया सेकेंड रूट। सो रूट्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/10, 1/10। तो स्टूडेंट्स ये हुआ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।